नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंक क्लासेस में। महाराष्ट्र की शांत वगुरा नदी के घाटी में घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपा है एक जीवित चित्रशाला, जहाँ न कोई रंग फीका पड़ा न भाव मिटे। ये हैं अजंता की गुफाएं। पत्थरों को काट कर हथौड़े की चोटी से नहीं बल्कि श्रद्धा और कला के सांसों से गढ़ी हुई ये दुनिया आज भी भारत की आत्मा को जीवंत कर देती है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वगोरा नदी के घुमावदार घाटी में स्थित है। इनका निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ। सैकड़ों सालों तक ये गुफाएं प्रकृति की गोद में सोई रही, जब तक कि 1819 ईस्वी में एक ब्रिटिश सैनिक जॉन स्मिथ ने इन्हें फिर से जगाया और पत्थरों में छिपी एक जीवित संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया। अजंता केवल गुफाएं नहीं हैं, ये पत्थरों पर बनी जीवंत भावनाएं हैं। हर दीवार, हर छत, हर स्तंभ एक कथा कहता है। यहाँ की चित्रकला भगवान बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और जातक कथाएं यानी बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ इन दीवारों पर जीवंत हो उठी है। रंग इतने पुराने हैं फिर भी इतने ताजे लगते हैं, मानो आज ही किसी कलाकार ने अपनी आत्मा से उन्हें रचा हो। यह वो कला है जहाँ रेखा बोलती है और रंग सुनाई देते हैं। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिनमें कुछ विहार यानी कि मठ हैं जहाँ भिक्षु ध्यान करते थे, और कुछ चैत्य यानी कि प्रार्थना स्थल जहाँ बुद्ध की उपासना होती थी। यहाँ हीनयान और महायान दोनों बुद्ध परंपराएं देखने को मिलती हैं। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 की चित्रकला इतनी अद्भुत है कि देखने वाला सांस लेना भूल जाए। बुद्ध के चेहरे पर वो शांति, वो करुणा जिसे शब्दों में नहीं केवल अनुभूति में समझा जा सकता है। अजंता केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह भारतीय आत्मा का जीवंत दस्तावेज है। यहाँ की चित्रकला केवल धार्मिक नहीं, यह मानवता की भावना का चित्रण है। हर रेखा करुणा कहती है, हर रंग शांति का संदेश देता है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया क्योंकि यह केवल भारत का गौरव नहीं बल्कि मानव सभ्यता की शाश्वत कला का प्रतीक है। ये गुफाएं हमें याद दिलाती है कि पत्थर भी बोलते हैं अगर उनमें श्रद्धा, कला और आत्मा भरी हो। थैंक यू।